मैडम स्पीकर, हरगाह के पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल की जानिब से बलूचिस्तान और साबका फाटा के जमशुदा अजला की मेडिकल सीटों का कोटा 333 से कम करके 194 कर दिया गया है, जो कि एक इंतहाई गैर मुंसिफाना फैसला है। और PMDC का ये फैसला बलूचिस्तान समेत साबिक पाटा के जमशुदा इलाकों के लिए नौजवानों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी और तालीम दुश्मनी के मुतरदिब है। PMDC के हालिया फैसले से बलूचिस्तान के नौजवान मज़ीद एहसास महरूमी का शिकार हुए हैं। मज़ीद बरा सूबे के जो तलबा व तालिबात मेहनत करके मेरिट पर बलूचिस्तान से बाहर मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने के ख्वाहिशमंद है, इन्हें मायूसी के भंवर में मज़ीद धकेला जा रहा है। लिहाजा ये ऐवान सूबाई हुकूमत से सिफारिश करता है कि वफाकी हुकूमत से रुजू करके कि वो PMDC के हालिया फैसले को कल अदम करार देकर बलूचिस्तान और फाटा के जमशुदा अजला की मेडिकल सीटों का मौजूदा कोटा 330 को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाने को यकीनी बनाए, ताकि सूबे के नौजवानों को बलूचिस्तान से बाहर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के मौके मुयस्सर हो सके। मैडम स्पीकर, ये करारदाद बहुत अहमियत का हामिल है। PMDC ने जो 333 से कम करके 194 सीटें बलूचिस्तान की कर दिया है और फाटा की, ये मेरे ख्याल में हमारे सूबे के नौजवान तलबा और तालबात के लिए बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। एक तरफ तो मरकज़ी गवर्नमेंट ये दावा करती है कि हम बलूचिस्तान के नौजवानों को तालीम के ज़्यादा मौके मुयस्सर कराएंगे और उनको बाहर ममालिक जो है ना PhD करवाने के लिए भेजेंगे। दूसरी जानिब ये जुल्म कि उन्होंने ये सीटें कम कर दी, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जो कि हमारे सूबे के तलबा और तालबात दूसरे सूबों जा कर के वहाँ पर ये डॉक्टर बन जाते थे। लेकिन अभी वजह क्या है, क्यों इन सीटों को कम किया गया है? हमारी आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है और हमारा जो सूबा है स्पेशली बलूचिस्तान, वो दूसरे सूबों के निस्बत इसमें डॉक्टर्स बहुत कम हैं। हम तो ये तवक्को रखते थे कि मरकज़ी गवर्नमेंट और PMDC हमारी सीटें बढ़ाएंगी, लेकिन उन्होंने कम कर दिया। हमारे जो गरीब तलबा और तालबात वहाँ बाहर उन इलाकों से तालीम हासिल करते हैं और FSC करने के बाद क्वेटा में आकर के जिन हालत में यहाँ पर ये अकेडमी में दाखिला लेते हैं, और मुझे पता है कि इनके वालिदैन मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किलों से इनको यहाँ पर फीसें देते हैं, और ये हॉस्टलों में जो तलबा और तालबात है, एक एक कमरे में 6-6 तालबात रहती है और एक एक कमरे में 5-6 तलबा रहते हैं, और वो जिस तरीके से गुजारा कर रहे हैं, उनके वालिदैन जो कि मेहनत मजदूरी करके उनको खर्चा दे रहे हैं, उनकी ये ख्वाहिश और तवक्को होती है कि मेरे बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर या कोई और डिग्री लेकर के आएगा, और यही उनकी ख्वाहिश अब मेरे ख्याल में दम तोड़ता जा रहा नज़र आ रहा है। आया ज़्यादा डॉक्टर बनने से हमारा सूबा तरक्की करेगा या ज़्यादा लोग जो हमारे आला तालीम हासिल करेंगे, सूबे में क्या अमन अमान में बेहतरी नहीं आएगी? लाजमन इनके तालीम से, इनके डॉक्टर बनने से उनके बच्चों के रोज़गार, उनके वालिदैन के ये बूढ़े वालिदैन का सहारा बनेंगे और इलाके की खिदमत होगी। इतना फार फ्लंग एरिया है, इसमें एक डॉक्टर जो है ना कम से कम 10 किलोमीटर पे 15-20 किलोमीटर पे एक डॉक्टर है। अगर ये डॉक्टर बढ़ जाए तो हमारी इंसानी सेहत के लिए भी मुफीद होगा, लोगों के लिए भी मुफीद होगा, हमारे लिए भी मुफीद होगा। इसके साथ मैडम स्पीकर, हमारे CM साहब जो कि वाकई तो जो है ना ये तालीम की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, बच्चों को जो है ना नौजवानों को रोज़गार देने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये दावा करते हैं कि हम
बलूचिस्तान के नौजवानों को रोज़गार देंगे ताकि अमन अमान आ सके, बलूचिस्तान के नौजवानों को तालीम दिलवाएंगे। लेकिन ऐसा ये जो कदम उठाया गया है, मैं इस पे प्राइम मिनिस्टर साहब को और मैं सीएम साहब को और मैं आपको भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सीटें जो है ना, जो कम की गई हैं, उनको दोबारा रिस्टोर किया जाए ताकि हमारे नौजवान इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू मैडम। थैंक यू।